create YouTube thumbnail within 1 to 2 minutes only। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनशर्त ग्राफिक Didn't डिज़ाइनर। sound जैसा कि आप thoughtful. सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास थंबनेल का ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने थंबनेल यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारी एसईओ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैनवा के डैशबोर्ड पे हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फॉर यू में काफ़ी ज़्यादा Didn't ऑप्शन sound thoughtful. शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब थंबनेल में। यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे। जैसे मैं इसके फर्स्ट एक ये है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये बार ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ पेड कुछ अनपेड फोटो में आ जाते हैं। Didn't sound अब thoughtful. यहाँ इनमें से आपने जो भी क्रिएट करना है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमने किस टाइप का अपना हम ईजी सा कोई अपना लोगो मतलब सबसे ईजी हो हमारे लिए आप सबके लिए स्टार्टिंग तो हम उसे लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ले लिया है थंबनेल। यहाँ पे जब मैंने इसको Didn't क्लिक किया है sound तो thoughtful. कस्टमाइज टेम्पलेट करेंगे तो हम इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर भी वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इनमें से भी कोई यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टमाइज टेम्पलेट किया है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं मेरी एक न्यू विंडो में न्यू टैब में जो हमारा ये थंबनेल था वो ओपन होके आ रहा है। जैसे कि हमारी Didn't sound thoughtful. 20% लोडिंग भी लेते हैं। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती है तो जो हमारा डाटा होता है वो यहाँ पे सामने शो ऑफ हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डाटा हमारा शो हो गया। यहाँ पे सबसे मेन चीज उन्होंने क्या ली है, उन्होंने यहाँ पे दिया है एक गलती। ठीक है, जो कि शो हो रहा है यहाँ पे उन्होंने एक इंक्रीज सेलिंग से रेलिवेंट आइकन यूज किया Didn't है। sound मैं thoughtful. अपना जो भी ऊपर डाटा था वो उन्होंने यहाँ पे बुक किया है। अब सेम एज इट इज हम इसको कैसे बनाते हैं, मैं इसको ले लेती हूँ डुप्लीकेट भी ले सकती हूँ, नहीं तो मैं इसका डिलीट करके न्यू पेज करती हूँ। इसका बैकग्राउंड मैंने लेना है तो कैसे लेना है तो बैकग्राउंड मैंने लेने के लिए आप Didn't बैकग्राउंड पे sound जाएंगे। ठीक है, thoughtful. वहाँ पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले रही हूँ या मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल सैम्पल। ठीक है, अब हमारे पास उन्होंने ये टाइप को ऐड किया, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा जो यहाँ पे मोबाइल और टैब का स्क्रीन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर रही Didn't sound हूँ। thoughtful. अब ये यहाँ इस हमारी राइट साइड पे है सॉरी, तो अब हमें इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो आपको यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन शो होगा, आपने फ्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने इसको हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक है, अब ये डेटा हमारा इस तरफ पुट हो चुका है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ये इस तरफ ज़्यादा बेहतर था। बट फिर भी जैसे हमने सेम एज इट इज़ उनके जैसा बनाना है तो हम उनके जैसा भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको अगेन वैसा ही बना रही हूँ जैसे कि हम अपना एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने लिया है कंटेंट। अब हम इस कंटेंट को कॉपी तो नहीं कर सकते, कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जाती हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, बट मुझे ये ओवरऑल अल्फ़ाबेट में चाहिए। अल्फ़ाबेट में जाने के लिए आपको यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन के साथ आपको एक ऑप्शन शो होगा अपर केस का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको ये सारे अपर केस में आ जाएँगे। अब आप देख सकते हैं कि अपर केस का जो हमारा बटन है वो इस टाइम ऑन है। जैसे ही इसको मैं दोबारा से अन ब बंद कर दूँगी तो ये देख सकते हैं कि वो हमारा पहली वाली सूरत में आ चुका है। अब मैं इसको दोबारा से अपर केस में लेके जा रही हूँ और अब मैं इसको अलाइनमेंट इसकी बराबर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स का ऑप्शन भी आपको साथ में अपर केस के ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, मैं सबसे पहले इसकी राइटिंग फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, जैसा कि उन्होंने किया हुआ है। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे व्हाइट है सॉरी ब्लैक है तो मैं इसको व्हाइट में कर देती हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास व्हाइट में आ चुका है। इसका साइज़ मैं थोड़ा-सा मज़ीद इंक्रीज़ कर रही हूँ। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मेरा जो थंबनेल था वो इस टाइम टू मच मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम क्रिएट हो चुके हैं मैक्सिमम ओवरऑल। अब यहाँ पे अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया है, अब मेरे पास ग्राफ़िक्स में काफ़ी ज़्यादा आइकन आ गए। मैंने एक ये आइकन 3D ले लिया है। लेकिन मैं ये आइकन इस वज़ह से यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर की इमेज शो यूज़ की हुई है। अब मैंने ये क्योंकि यूट्यूब का थंबनेल बनाया है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का आइकन यूज़ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। अगर आप इसमें मज़ीद कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या मज़ीद अपने मतलब के कोई भी सब्सक्राइबर को कोई भी आप बताना चाहते हैं, कोई न्यू नोटिफ़िकेशन देना चाहते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा स्टार्ट पे लेके जा रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ।
अब ये यहाँ पे तो आ गए, लेकिन मैं अब इसको क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे सॉरी वॉच नाउ लिख देती हूँ, वॉच नाउ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है वॉच नाउ यहाँ पे। इसको मैं इफ़ेक्ट्स में जाके इस पे बैकग्राउंड इफ़ेक्ट ऐड कर देती हूँ एंड इसकी राउंडनेस मैं ओवरऑल ख़त्म कर देती हूँ, सेपरेट भी इसकी मैं थोड़ी-सी कम कर देती हूँ। ठीक है, अब इसका कलर जो है, इसका कलर मैं थोड़ा-सा रेड कर देती हूँ, जो कि इस टाइम सूटेबल नहीं लग रहा, बट फिर भी मैं क्या करती हूँ, चलें अब हमारा ये कलर हो चुका है, मैं अब इसका जो कि हमारे उसमें कलर यूज़ हुआ है इमेज में, मैं उसी कलर के रेलेवेंट इसको यूज़ करूँगी। तो अब देखेंगे काफ़ी बेटर लुक में आ चुका है हमारे पास। आप विदिन 1 टू 2 सेकंड्स इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे ये सेकंड में आ चुका है। काइंडली न्यू है तो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी न्यू आने वाली क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे लाजमी बताइएगा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा। तो काइंडली जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको डेली बेस पे न्यू क्लासेस मिलती रहे। अब ये हमारा ओवरऑल ठीक है, इस टाइम जो था थंबनेल वो बिल्कुल क्रिएट है। अब आप गैस अगर हमारे दिमाग में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें जो इस टाइम हमने यहाँ पे टाइप किया है, इनमें अलाइनमेंट्स जो हमने इक्वल तो कर ली है, बट इनमें जो लाइन वाइज स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेसिंग कैसे कम करनी है? इफेक्ट के साथ आपको यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन शो अप हो जाएगा, ठीक है। आपने लाइन स्पेसिंग कम करनी है तो आप माइनस इस टाइप लेफ्ट साइड में जाएँगे, अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो आप राइट साइड में जाएँगे, ठीक है। हमने इसको थोड़ा-सा कम करना है, ठीक है, मैक्सिमम इतना। मैंने इसको किया है 1.15। अब ये यहाँ पे आ गया है, मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा और इंक्रीज़ कर देती हूँ और इस वॉच नाउ को मैं यहाँ पे ले आती हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा उसके लुक वाइज़ में ले जाती हूँ। ठीक है, तो आप सब ये देख सकते हैं कि इस टाइम हमारा थंबनेल बिल्कुल ही रेडी है। तो इसी तरीके से आप विदिन 1 टू 2 सेकंड इज़िली क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। काइंडली काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली बेस की आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।